मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग यानी कि एमपी हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू एक दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहेगी। देखिए दोस्तों, बेसिकली दो अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे रहने वाली है। पहली जो इन्फॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पे लिखा है इसी साल भर्ती। तो दोस्तों एक न्यू वैकेंसी को लेकर जो कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, इसकी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बात यहाँ पे कही जा रही है कि एक न्यू वैकेंसी इसी साल आपके यहाँ पे आएगी। इसके साथ साथ जो आपके यहाँ पे दूसरी इन्फॉर्मेशन है, लिखा है पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती। तो इसको भी लेकर दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को रिसेंटली न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही। सबसे पहले देखिए आप लोग यहाँ पे इसकी हेडिंग पढ़ें। देखिए लिखा है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय शासन को भेजेगा प्रस्ताव। तो दोस्तों CMHO जो यहाँ पे जो रहते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ पे जो रहते हैं, ठीक है, तो ये शासन को इसका प्रस्ताव भेजेंगे और इस साल दोस्तों भर्ती आने का बिल्कुल आप लोगों का यहाँ पे तय है और न्यू वैकेंसी आपके यहाँ पे रिलीज़ होगी। इसके साथ इसकी मेन हेडिंग भी पढ़ी। देखिए लिखा है मुट्ठी भर अमला, यानी कि स्टाफ की दोस्तों बहुत यहाँ पे कमी है, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में स्टाफ यहाँ पे कार्य कर रहा है। इसके बाद लिखते हैं कई साल से प्रतीक्षा, और कई सालों से, ठीक है, प्रतीक्षा यहाँ पे की जा रही है नई भर्ती की। लिखा है अब टीबी मुक्त कार्यक्रम में भर्तियों की तैयारी। तो दोस्तों यहाँ पे जो टीबी यहाँ पे जो डिपार्टमेंट यहाँ पे जो रहता है हॉस्पिटल्स में, ठीक है, तो इनमें जो स्टाफ यहाँ पे जो वर्क करता है, तो काफ़ी टाइम से इनमें कोई वैकेंसी रिलीज़ नहीं की गई और काफ़ी कम स्टाफ यहाँ पे इन डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब नई भर्तियों को लेकर यहाँ पे दोस्तों इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। जैसा कि बोला जा रहा है कि नई भर्ती बिल्कुल आप लोगों के यहाँ पे आ सकती है। हम लोग दोस्तों पूरी जानकारी कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को आपको लाइक कर देना है। वीडियो को दोस्तों आप लोग यहाँ पर सबसे पहले लाइक कर दें और देखिए जैसे ये वैकेंसीज़ आप लोगों की रिलीज़ होंगी मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कराऊँगा। आपसे कोई भी जानकारी छूटना नहीं चाहिए। आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना है। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें। आगे आने वाले सभी वैकेंसीज़ के अपडेट्स इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं और दोस्तों हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं मेन इन्फॉर्मेशन की ओर। तो देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आई है आप लोग सबसे पहले देखिए पढ़ें। यहाँ पे लिखा है भोपाल, तो भोपाल एडिशन है, ठीक है। इसमें लिखते हैं कि राजधानी को टीबी मुक्त बनाने स्वास्थ्य विभाग दिन रात काम कर रहा है, लेकिन अमले की कमी अभियान में बाधा बन रही। जिले को रोग मुक्त बनाने के लिए जितना स्टाफ होना चाहिए उसमें आधी पूर्ति भी नहीं है। इस मामले को लेकर शासन का प्रस्ताव भेजने की तैयारी हो रही। राजधानी में 13 TU यानी कि ट्रीटमेंट यूनिट है जहां पर से जिलों के टीबी रोगियों पर निगरानी की जाती है। यहीं से उन्हें रोगियों को भी चिन्हित किया जाता है, नए जो रोगी रहते हैं उनको चिन्हित किया जाता है। अधिकारियों की माने तो एक यूनिट 2.5 लाख की आबादी पर होती है, जिसमें एक सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र। तो दोस्तों सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र यानी कि STS, ठीक है, STS की जो पोस्ट रहती है, एक होता है STS, एक होता है STLS, जो कि आगे लिखा है सीनियर ट्रीटमेंट लैब सुपरवाइज़र। तो STS और STLS, ठीक है, ये दो पोस्ट को लेकर बात कही जा रही है। इसके बाद लिखा है मेडिकल ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन सहित 13 कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। तो जो टीबी का जो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट रहता है, तो इसमें कुल मिला के 13 कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से STS, ठीक है, STLS, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर, ठीक है, बाकी का जो भी आपका स्टाफ रहता है, तो इनमें दोस्तों काफ़ी कमी है, ठीक है, काफ़ी कम यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयज़ यहाँ पे वर्किंग है और काफ़ी पोस्ट यहाँ पे खाली भी हैं। और मात्र देखिए कितनी कम यूनिट्स यहाँ पे काम कर रही हैं, जबकि एक यूनिट 2.5 लाख की आबादी को जो है यहाँ पे कवर करती है। तो इसके बाद लिखते हैं देखिए जबकि किसी यूनिट पर 4 तो कहीं 5 कर्मचारियों का ही अमला है, जबकि शहर और ग्रामीण इलाकों में देखें तो मरीज कम से कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। जिला क्षय केंद्र का कहना है कि लंबे समय से अमले की डिमांड की जा रही है। वरिष्ठ कार्यालय को पूर्व में भी पत्र लिखे गए, लेकिन इस दिशा में ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी भोपाल में इतने कम अमले में 2 दर्जन पंचायतों की टीबी से मुक्त कराया गया। अभी करीब 1 दर्जन पंचायतें टीबी मुक्त होने की ओर हैं, जिस पर काम यहाँ पे चल रहा है। देखिए ये जो रिक्रूटमेंट था STS का, ये तो मुझे याद है कि 2019 में ये वैकेंसी आई थी और इसके सभी अपडेट्स मैंने कवर भी किए थे 2019। अब देखिए 2025 चल रहा है, 2019 से 2025 के बीच दोस्तों कोई भी रिक्रूटमेंट
STS STLS की पोस्ट के लिए नहीं आया। ठीक है, उस समय 2019 में आई थी, MP ऑनलाइन के थ्रू एग्ज़ाम हुआ था और इसमें और भी रिक्रूटमेंट आया था मुझे जैसा कि याद है, फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, ये पोस्ट भी उसमें शामिल की गई थी, नया रिक्रूटमेंट आप लोगों का आया था। तो तब से अब तक ठीक है कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं आया है और 1 से 2 साल तो कोविड के समय ही दोस्तों वेस्ट यहाँ पे चलेगा क्योंकि कोई वैकेंसीज़ यहाँ पे नहीं आई और जो वैकेंसीज़ आई तो वो रोक दी गई थी। फिर उसके बाद कोविड के स्थिति को सामान्य हुई, फिर आगे आपकी वैकेंसीज़ आप लोगों की रिलीज़ हुई। मोस्टली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ नर्सेस, ठीक है, इनकी पोस्ट आपकी निकाली गई। लैब टेक्नीशियन का भी रिक्रूटमेंट काफ़ी समय से NHM के थ्रू नहीं आया और फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट भी NHM के थ्रू, ठीक है, काफ़ी समय से यहाँ पे नहीं आया। तो हो सकता है काफ़ी टाइम से ये वैकेंसीज़ नहीं आई हैं, तो ये वैकेंसीज़ को फिल किया जाए। और STS जैसी पोस्ट है, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र्स हुए, सीनियर ट्रीटमेंट लेबोरेटरी सुपरवाइज़र्स हुए, तो ये वैकेंसीज़ भी दोस्तों जल्द ही आप लोगों की रिलीज़ यहाँ पे करने को लेकर बिल्कुल यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल आप लोगों की ये वैकेंसीज़ आपकी रिलीज़ होंगी। इसके साथ देखिए एक और आप लोगों के यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा है कि पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 37 जिलों को छोड़ा, महिला उम्मीदवार नाराज। तो दोस्तों एक पैरामेडिकल के रिक्रूटमेंट को लेकर बात है जो कि सीधे ग्रुप 5 की वैकेंसी को लेकर इन्फॉर्मेशन रहेगी। लिखा है, जल्दी से मैं आपको जानकारी देता हूँ। पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती 37 जिलों को छोड़ दिया गया। ठीक है, 37 जिले, मध्य प्रदेश में 50 से भी ज़्यादा जिले हैं जिनमें से 37 जिलों को छोड़ दिया गया। इसको लेकर विवाद गहरा गया। कोर्ट के आदेश पर यह प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन आरोप है कि स्वास्थ्य कमिश्नर, ठीक है, जो सूची जारी की गई उसमें सिर्फ 1.5 दर्जन जिलों के नाम हैं, जबकि हर डिस्ट्रिक्ट में ANM सहित महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहित अन्य पदों पर नियुक्ति होना है। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि कमिश्नर ने जो सूची भेजी है उसमें सिर्फ मात्र 18 जिलों के नाम हैं। ग्रुप 5, अब देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रुप 5 के अंतर्गत वर्ष 2019 में यह परीक्षा कराई गई थी। देखिए कितनी पुरानी बात यहाँ पे कही जा रही है कि 2019 का जो ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट था, इस परीक्षा में ANM, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहित अन्य पद शामिल थे। उस समय जो उम्मीदवार मेरिट में आए थे उन्हें मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों ने अयोग्य घोषित कर दिया था। ठीक है, बिल्कुल आप सभी को ये याद भी होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी ये मैटर यहाँ पर रहा था। काफ़ी अलग अलग कारणों से, ठीक है, उनको नॉट एलिजिबल कर दिया गया। ठीक है, पोस्टिंग से वंचित यहाँ पे रखा गया। लिखा है तब यह कोर्ट के शरण में गए। ठीक है, फिर कैंडिडेट्स ने कोर्ट का जो डिसीज़न है ये जानना चाहा, कोर्ट में पिटीशंस यहाँ पे दायर की, तो फिर कैंडिडेट्स ने कोर्ट की शरण ली। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जो ग्वालियर के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग कमिश्नर ने, तो उन्होंने जो सूची जारी किया इसमें 18 जिलों के नाम है। इन जिलों के नाम में से मात्र वही है जो यह भर्ती प्रक्रिया हो रही है। तो बिल्कुल अभी का दोस्तों देखिए जो रिक्रूटमेंट है 2025 का, आप सभी को मालूम है, जो ANM कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, ANM कैंडिडेट्स के आधे कैंडिडेट्स के रिज़ल्ट पब्लिश कर दिए गए। ठीक है, आधे कैंडिडेट्स के रिज़ल्ट पब्लिश कर दिए गए और आधे कैंडिडेट्स के रिज़ल्ट जो है अभी भी दोस्तों होल्ड पर है। ठीक है, अभी भी काफ़ी कैंडिडेट्स अपने मार्क्स तक नहीं देख पाए। ठीक है, कि वो मेरिट में है या फिर वो वेटिंग में है या फिर उनको मेरिट अलाउट हुई है या फिर उनको वेटिंग अलाउट हुई है या नहीं। तो आधों का रिज़ल्ट दे दिया है। आधों का रिज़ल्ट जो है कोर्ट के डिसीज़न के अकॉर्डिंग ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इसकी जानकारी पोर्टल पर आएगी, तो कैंडिडेट्स वेट करते रहें और MPESB के वेबसाइट पे अपडेट आएगा, तब जानकारी मैं भी कवर करूँगा जैसी इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, इनका कहना, इसमें लिखते हैं कि निश्चित तौर पर हर TU में स्वास्थ्य अमले की कमी है। हम पूरी रिपोर्ट जुटा रहे हैं, कितने अमले की ज़रूरत है इसकी पूरी जानकारी आने के बाद हम शासन को प्रस्ताव भेजेंगे ताकि शीघ्र भर्तियां हो सकें। तो मुख्य चिकित्सा जो अधिकारी हैं भोपाल के, तो उनकी तरफ से दोस्तों ये बयान आया है कि शासन को ये जानकारी भेजी जाएगी। अभी सारा डेटा इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है, फाइल वर्क होगा और ये जो है आगे डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। फिर जो है आपकी न्यू वैकेंसीज़ आपके रिलीज़ आपके यहाँ पे होंगी। तो अभी 2025 में स्वास्थ्य विभाग का कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट आपका नहीं आया, तो बिल्कुल ये तय है कि
हेल्थ डिपार्टमेंट एमपी गवर्नमेंट में न्यू वैकेंसीज़ बिल्कुल आपके यहाँ पे आनी आनी है। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका यहाँ पे जो चांस है ग्रुप 5 की जो आपकी वैकेंसी है, ठीक है, हर साल ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट आता है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि 2025 में भी ग्रुप 5 की न्यू वैकेंसी आपके यहाँ पे ज़रूर रिलीज़ होंगी। और देखिए आप लोग इंतज़ार ना करें, ठीक है, ये बिल्कुल तय है कि ग्रुप 5 की वैकेंसी आना ही आना है, ठीक है। ये समूह 5 का रिक्रूटमेंट ये सदाबहार रहता है, हर साल दोस्तों ये वैकेंसी रिलीज़ आपकी की जाती हैं। और वैकेंसी के रिलीज़ होने से, ठीक है, वैकेंसी के रिलीज़ होने से और एग्ज़ाम तक, ठीक है, ये करीब आपको कितना मंथ मिलता है? सिर्फ 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ। तो 1 साल का यानी कि 12 महीने में जो सिलेबस आप लोग दोस्तों, ठीक है, जो पढ़ते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, तो सिर्फ आपको 1 ही महीना मिलता है, ठीक है। एक वैकेंसी के रिलीज़ होने से एग्ज़ाम तक सिर्फ आपको 1 ही महीना मिलता है, तो इसी में आपको साल भर का सिलेबस आपको कंप्लीट करना होता है। तो ऐसा बिल्कुल आप लोग ना करें, वेट आप लोग ना करें, बिल्कुल तैयारी आप लोग अपनी बनाकर रखें, पहले से आप लोग अपनी प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड रहें। जैसी वैकेंसी आई, वैकेंसी तो बिल्कुल आना ही है, और जैसी वैकेंसी आए बिल्कुल आपको उस वैकेंसी को बिल्कुल आपको सेलेक्ट हो जाना है, अच्छे मार्क्स आपको लेकर आना है। और बाकी वैकेंसीज़ जो हैं देखिए हर साल आ रही हैं। ग्रुप 5 का जो रिक्रूटमेंट है ये ईयर वाइज ईयर 19 में भी आया, फिर अभी 22 में भी आया, फिर 23 में भी आया, फिर 24 में भी आया, ठीक है। तो हर साल वैकेंसी आ ही रही हैं, और NHM के थ्रू भी वैकेंसीज़ आ जाती हैं बीच बीच में। आप लोगों ने देखा है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी आ जाती है, हर साल CHO की वैकेंसी आई हैं, ठीक है, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। यहाँ तक ये वैकेंसी बिल्कुल रेगुलर आप लोगों की रही है। स्टाफ नर्स की वैकेंसीज़ भी बीच बीच में काफ़ी लोगों की आप लोगों के यहाँ पे आई। NHM के थ्रू ANM के भी रिक्रूटमेंट आप लोगों के रिलीज़ आपके बीच बीच में किए गए, तो वैकेंसीज़ आती गई। कुछ वैकेंसीज़ हैं जैसे कि लैब टेक्नीशियन हुई, ये नहीं आई है, फार्मासिस्ट हुई हैं NHM के थ्रू, तो ये NHM की ये वैकेंसीज़ अभी तक जो है अलग से नहीं निकाली गई। ये वैकेंसी फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की, इनको ये ग्रुप 5 में ही दोस्तों कवर कर लेते हैं। और अब ANM का जो रिक्रूटमेंट रहता है तो उसको भी ये ग्रुप 5 के रिक्रूटमेंट में ही ज़्यादातर मोस्टली हम लोग यहाँ पे इसमें कवर होते हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और न्यू वैकेंसीज़ को लेकर काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि कितना समय लगेगा, तो देखिए ग्रुप 5 का, तो ग्रुप 5 की तो दोस्तों देखिए अभी काफ़ी डिपार्टमेंट्स के, अभी 2024 की वैकेंसी, ठीक है, अभी 24 का रिक्रूटमेंट हुआ, तो अभी काफ़ी डिपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के इन्फॉर्मेशन आना बाकी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो अभी वेरिफिकेशन उनके आएंगे, ठीक है। तो अभी यही रिक्रूटमेंट अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको आई थिंक कंप्लीट होने के बाद ही न्यू वैकेंसी वो आपकी रिलीज़ आप लोगों की करें। बात करें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में अभी करीब 498 कैंडिडेट्स, 498 500 अराउंड यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं। ये चॉइस फिलिंग का, ठीक है, चॉइस फिलिंग का कैंडिडेट्स यहाँ पे वेट यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी स्टाफ बिल्कुल सरप्लस में है, 498 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। ये 498 कैंडिडेट कहीं ना कहीं किसी न किसी सब हेल्थ सेंटर पे ये अलॉट किए जाएंगे, पदस्थ किए जाएंगे। तो आपको मालूम भी है, अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने एक अपडेट भी कवर किया था MP CHO का, जिसमें ये जानकारी MP NHM ने सभी CMHO से ये जानना चाहिए है, सभी जिलों के जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी रहते हैं। तो मध्य प्रदेश NHM ने सभी CMHO से ये जानकारी जानना चाहिए कि कौन कौन से सब हेल्थ सेंटर्स खाली हैं, इनकी लिस्ट भेजी जाए, MP NHM को यह बताया जाए, ठीक है। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन, लिस्ट वगैरह इन्फॉर्मेशन MP NHM तक जाएगी, फिर ये एक लिस्ट के तौर पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे कि ये सब हेल्थ सेंटर्स खाली हैं और आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है। जो सभी कैंडिडेट्स अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट यहाँ पे किए हुए हैं, एग्ज़ाम आप लोग यहाँ पे कंप्लीट किए हुए आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो देखिए बिल्कुल अभी काफ़ी लोगों की जॉइनिंग रुकी हुई है, और जब तक ये ज्वाइन नहीं हो जाते हैं तो वो न्यू वैकेंसी अभी रिलीज़ आपकी नहीं होंगे। तो अभी आपके पास अच्छा समय, आप लोग प्रिपरेशन कर लें, इस टाइम जो है आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें, ये सही समय, ये गोल्डन आपका यहाँ पे समय है। बाकी MP ग्रुप 5 की यदि आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, ठीक है, अभी जो 2024 की जो आप लोगों की भर्ती है अभी हाल ही में जो हुई, तो 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए, तो 4 शिफ्टों के 4 पेपर दोस्तों मेरे पास अवेलेबल हैं। ये चार्जेबल रहेंगे, आपको ये परचेज़ करना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए 74155436
59। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रीवियस पेपर्स की जो अभी हाल ही में हुए हैं, ठीक है, आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और देखिए, ज़्यादा पुराने पेपर्स पढ़ने से अब मतलब भी नहीं है, क्योंकि 2024 से आपकी एग्ज़ाम एजेंसी चेंज हो चुकी है। तो 2020 के, 21 के, 22 के, 2023 के, ठीक है, ये पेपर अब किसी भी काम के नहीं है। जो MP ESB वाले हैं, जो ग्रुप 5 वाले हैं, तो ये पुराने पेपर आपको कोई भी बेनिफिट आपको नहीं देंगे। सिर्फ 2024 वाले पेपर ही दोस्तों अब आपके यहाँ पे काम के रहेंगे, क्योंकि न्यू पैटर्न आपका यही रहेगा और न्यू एजेंसी यही आप लोगों की रहेगी। और आगे के जो नए एग्ज़ाम होंगे तो अब न्यू एजेंसी ही आपका एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराएगी। तो न्यू पैटर्न के एग्ज़ाम पेपर्स आप लोग तैयार करें, इनको देखें किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल आप लोगों का क्या है। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, आप चाहें तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जानकारी वीडियो के माध्यम से मिली तो वीडियो को लाइक कर दें, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यदि वैकेंसी आपकी रिलीज़ होंगी। स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी MP गवर्नमेंट में, हमारा चैनल सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएगा। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।